नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परमागली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल। तीसरी ढाल में हमारा चल रहा है रिवीजन। उसमें हमने कल आश्रव तत्व क्या होता है वो हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ते हैं संवर और इसके आगे जो भी इतना हो सकता है आज इसको पढ़ते हैं एक बार। छंद नंबर 9। शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिये तप बल ते विधि झरन निर्जराता ही सदा आचरिये सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी या विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो ये हुमान संपकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, हमने कल पढ़ा था आश्रव तत्व और बंध तत्व क्या होता है। अब इसके बाद बात आती है कि जो कर्म की प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है वो हमारे शत्रु हैं, तो उनका आना रुके कैसे। हम पे आक्रमण कर रहे हैं तो पंडित जी ढाल दे रहे हैं कि भैया ये संवर की ढाल लो आश्रव से, और मिथ्यात्व से जो आश्रय हो रहा है तो सम्यक की ढाल ले लो, अविरति से आश्रय हो रहा है तो रतों की ढाल लो, प्रमाद से हो रहा है तो अनुमत्त संयत अवस्था ऐसी ढाल लो, कषाय से आश्रय हो रहा है तो वीतरागता की ढाल लो, और योग से आश्रय हो रहा है तो अयोग केवली जीव स्वयं ऐसी अवस्था को प्राप्त करे तो योग से होने वाला आश्रय भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये संवर्ग यहाँ पे कि किस प्रकार से कर्म को जो आना है उनका रुकना होता है, उनसे बचा जाता है, वह संवर है। तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि आश्रव से बचने के उपाय देखो। शम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। जो शम से और दम से कर्म नहीं आते हैं वही संवर है, और ऐसे संवर को इसका आदर कीजिए, अपनाइए। आदर कीजिए मतलब क्या, ऐसा स्वयं हो जाइए उस रूप, तो ये आदर मोल बोलेंगे हम। तो कम से कम श्रद्धांत तो कीजिए पहले, फिर धीरे 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 पुरुषार्थ तक के अनुसार अपनाइए। तो शम शम क्या है और दम क्या है। तो यहाँ लिखा है शम दम ना, तो कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन है वो। हाँ, शम का मतलब क्या है, कषायों का शमन, और दम मतलब क्या है, इंद्रियों का दमन। और कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन मतलब क्या, मतलब ये है कि भाई इंद्रिय कषायों संबंधी आकुलता ना हो और इंद्रियों विषय संबंधी इच्छा ना हो, अविरति के परिणाम ना हो, इस प्रकार से संवर किया जाता है। तो उन्होंने वो शॉर्ट में लिखा है पंडित जी ने, अपन ने इसको और विस्तार किया था इसका, तो अपन ये निकालता हूँ हमने जो पढ़ा था वो। ये देखो, हाँ ये हमने कल किया था, यहाँ तक हो गया था हमारा। ये देखो, शमन, कषायों का शमन मतलब क्या है, आत्मा की शुद्ध। अब क्या है, जब संवर की बात होगी, संवर की, निर्जरा की, मोक्ष की बात होगी, तो आत्मा के शुद्ध परिणामों की चर्चा है। आश्रय और बंध में तो शुभ और अशुभ भावों की चर्चा थी, लेकिन संवर, निर्जरा और मोक्ष में शुद्ध भावों की चर्चा है। मतलब आत्मा के अवलंबन पूर्वक करना है, जो भी करना है तो संवर होगा। यदि आत्मा का अवलंबन नहीं है, क्रियाएं करी है, तो शुभ का आश्रय होगा, संवर नहीं होगा, फिर निर्जरा तो हो ही नहीं सकती फिर। तो इसलिए क्या है, द्रव्य संवर की पहले, सबसे पहले परिभाषा की संवर मतलब होता क्या है। तो आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना रुकना, यह द्रव्य संवर है। परिभाषा ऐसी बनाएंगे हम, दो प्रकार से परिभाषाएं मिलती है शास्त्र में, द्रव्य संवर और भाव संवर। क्योंकि भाव है ना भाई, वस्तु का भाव है, तो किसका भाव, तो द्रव्य संवर क्या है, पुद्गल का भाव। कैसा पुद्गल का भाव है कि एक अब इसका आना रुक गया है, पुद्गल का जो भी हो रहा है पुद्गल में हो रहा है, पुद्गल का आना रुक गया है। तो ये आत्मा में कर्म पुद्गलों का आना रुक जाए, ये द्रव्य संवर है। और भाव संवर क्या है, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे शमदम रूपी परिणामों को, आत्मा के ऐसे व्रत समिति गुप्ती, धर्म अनुप्रेक्षा परिसहज और चारित्र रूप परिणामों को भाव संवर कहते हैं। तो ये दो प्रकार से परिभाषा है, आपको याद हो गई होगी अभी तक, ये अपन दूसरी ढाल से पढ़ते आ रहे हैं।
अब इतनी चर्चा होगी नहीं, आगे आएगी, हालांकि प्रसंग वापस आएगा पांचवी ढाल में, लेकिन देखो पांचवी ढाल में और इसमें अंतर है। पांचवी ढाल में तो भावना भाई जाएगी कि हम संवर प्राप्त करें, संवर की क्या विशेषताएं हैं, हाँ, संसार शरीर भोगों से किस प्रकार से उदासीनता उत्पन्न करती है भावनाएं। तो ये आश्रव बंद तो नहीं, आश्रव संवर और निर्जरा, ये भावना पांचवी ढाल में हम पढ़ेंगे वापस से, लेकिन तब न तो इसका विस्तार से पढ़ने वाले हैं, न इतनी परिभाषा हम पढ़ेंगे वहां पे। तो वहां पे तो क्योंकि भावना का विषय है ना, भावना के रूप में पढ़ेंगे वहां पे हम, इसलिए अब ये इसका प्रसंग हो गया है 7 तत्वों का, वापस ये आएगा नहीं देखो इसमें। हाँ, जहां भी आएगा और लिमिटेड वे में आने वाला है, बहुत कम। तो ये परिभाषा आप याद कर लेना कि आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के ऐसे व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, 7 परिणाम है टोटल। 7 परिणामों से भाव संवर होता है। 7 को खोल के हम 57 भी कर सकते हैं, वो चारित्र या व्रत जोड़ लें तो वो 57 + 5 और हो जाते हैं, 62 होते हैं। देखते हैं अपन अभी मैथमेटिक्स उसका। तो शमन क्या होता है, दमन क्या होता है? पंडित जी ने लिखा शमन, कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन। तो हमने देखा था कषायों का शमन मतलब क्या है, कषायों का निरोध होना, कषाय उत्पन्न न हो, वो शमन है। ऐसा नहीं कि क्रोध आ रहा है अंदर तो क्रोध से भरा बैठा है जीव और बहिरंग में उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, तो वो कषायों का शमन नहीं है। हाँ, वो तो एक कषाय को दूसरी कषाय से जीता, एक कषाय है तो उसको दूसरी कषाय हटा रही है। उदाहरण के लिए किसी जीव को क्रोध आ रहा है और उसकी व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये उसका प्रकटीकरण हो जाएगा तो उसके जो मान है, जीव उसको बुरा मानेंगे, तो उसकी मान कषाय जो है वो ज्यादा हावी हो रही है उसकी क्रोध कषाय पे, तो कषायों का निरोध नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है, समझ में आई ना बात? कोई लोभ कषाय है तो लोभ कषाय को जीत के बैठा, इसका मतलब ये नहीं कि लोभ कषाय कि भरिंग में अभिव्यक्ति नहीं है भाई, उसके अंतर में दूसरी कषाय है, इसके कारण लोभ को दबा के बैठा है, तो एक कषाय ने दूसरी कषाय को डिस्प्लेस किया है, निरोध नहीं हुआ है। यहाँ पे जो शमन की बात कर रहे हैं तो निरोध की कषाय उत्पन्न ही न हो, निरोध के परिणाम है, निवृत्ति के परिणाम है, प्रवृत्ति के परिणाम नहीं है यहाँ पे कि दबाना है, उसको दबाना है, उत्पन्न नहीं हो जाए, दबाएंगे प्रवृत्ति करेंगे, प्रवृत्ति से आश्रव है, निवृत्ति से संवर है। तो आत्मा की शुद्धता से कषायों का निरोध हो, ऐसा निरोध की कषाय उत्पन्न ही ना हो, वो है कषायों का शमन। और यदि उत्पन्न हो रही है तो उनकी तीव्रता ना हो इतनी जितनी की तीव्रता मिथ्या दृष्टियों को होती है। हाँ, तो ये है कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन। तो ये 2 बात बोली ना यहाँ पे, इंद्रियों का दमन, कषायों का शमन। तो एक्चुअली विषय कषाय है यहाँ पे। इंद्रियों का दमन मतलब क्या है, इंद्रियों के विषयों का दमन, और कषाय लिखिए ऊपर, तो विषय कषाय इसका निवृत्ति पूर्वक त्याग होना। ऐसा त्याग होना कि जीव को न कषायों की इच्छा हो न उनको विषयों की इच्छा हो, इस प्रकार से जो अवस्था होती है उससे संवर होता है। तो दूसरा वन पढ़ रहे हैं इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन मतलब क्या, स्वपर के भेद विज्ञान द्वारा इंद्रियों के विषयों से विरक्ति के जो परिणाम है, तो जीव के यदि इंद्रियों के विषय के से विरक्ति के परिणाम है, तो साथ में एक बात और लगाना है इसमें कि स्वपर का भेद विज्ञान होना चाहिए। हाँ, यदि बहिरंग में इंद्रियों के विषयों से विरक्ति दिख रही है और अंतरंग में लेकिन अभिलाषा बनी हुई है, तो मोक्षा प्रकाशक में लिखा पंडित श्री टोडरमल जी साहब ने कि विषयों के सेवन में तो अभिलाषा मूल है। यदि जीव ने बहिरंग में विषयों का सेवन त्याग कर दिया है लेकिन अंतरंग में अभिलाषा बनी हुई है, तो इसका मतलब अभी अभी अविरति चल रही है, अभी असंयम ही चल रहा है, अभी इंद्रियों का दमन हुआ नहीं है। इसलिए क्या है, अभिलाषा का त्याग होना चाहिए। अभिलाषा का त्याग कैसे होगा कि जीव स्वपर भेद विज्ञान करे और ऐसा विज्ञान करे कि भाई विषयों में सुख ही नहीं है, सुख तो आत्मा में है। ये विचार करे, उसको विचार करना है। तो अपने आप क्या है, विषयों की अभिलाषा ही उत्पन्न ना हो, बस यही दमन है यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर लिखा कषायों का शमन, नीचे लिखा इंद्रियों का दमन। इस प्रकार इससे क्या है, संवर होता है। ठीक है, अब नीचे देखो अपने मैपिंग करी थी इसकी कि भाई आपने बोला आश्रव मतलब द्रव्य कर्मों का आना रुकना। हाँ बोलो। आत्मा के ऐसे व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र रूपी, इसके आगे क्या बोला था? हाँ, इन्हीं परिणामों को भाव संवर कहते हैं। चारित्र रूपी परिणामों को भाव संवर कहते हैं हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। तो इसमें लेकिन इसमें अब क्या है कि ऐसा, अब हमने लिख तो दिया ऐसा व्रत, तो व्रत का मतलब क्या है, लेकिन तो नीचे लिखा है, हालांकि अपन वो आएंगे उस पे, लेकिन ऐसा मत समझना कि व्रत मतलब प्रवृत्ति के परिणाम है। हाँ, संवर की बात होगी तो व्रत की परिभाषा निवृत्ति में लेना है, शुभ की बात होगी तो व्रत की परिभाषा प्रवृत्ति में लेना। और समझेंगे इसको कि क्या है कि हमने व्रत लिख दिया, कोई जिन्होंने सूत्र पढ़ के आए वो बोले व्रत कैसे बोल दिया आपने, 6ठे अध्याय में लिया है व्रत, तो 8वें अध्याय में तो व्रत की बात ही नहीं करी, वहां तो व्रत, वहां तो समिति गुप्ति चारित्र ऐसा लिखा हुआ है, तो आपने व्रत कैसे बोला? तो उसकी अपन विवेचना कर देंगे अलग से। हाँ, नहीं तो कहीं अलग मिलेगा, कहीं अलग मिलेगा आपको। तो बस की विवेचना यही है कि जहाँ प्रवृत्ति है वहां शुभ का आश्रव है, और जहाँ निवृत्ति है
वहां संवर है। यही अंतर है इन दोनों में, वो समझेंगे इसको, लेकिन पहले अपन मैपिंग कर लेते हैं इसकी। मिथ्यावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इसकी शमन और दमन से किस प्रकार से मैपिंग है। तो देखो पहली बात तो है कि संवर हो रहा है, तो संवर मिथ्या दृष्टि के तो हो ही नहीं सकता है। संवर है मतलब सम्यक दृष्टि जीव है, इतना तो बात पक्की है। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव बोले कितने ही गलत, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान अभिन्न कर्म झरे जे, निर्जरा के लिए लिखा हालांकि है, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति सहज चले थे, मतलब मिथ्या दृष्टि के संवर निजरा अविपाक, जब निर्जरा की बात करेंगे तो अविपाक निजरा, संवर निजरा मिथ्या दृष्टि के नहीं होती है, उसके तो चल रहा है आश्रव। किसके? मिथ्या दृष्टि के। कितनी प्रकृतियों का? मिथ्या दृष्टि के 120 में से 117 प्रकृतियों का आश्रव का द्वार खुला हुआ है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के 41 प्रकृतियों का आश्रव नहीं हो रहा है। सम्यक्त्व की महिमा है कि 1/3 शत्रु सम्यक दर्शन ने हटा दिए। तो इसका मतलब जो संवर की बात होगी, आश्रव के रुकने की जब बात होगी, मतलब जीव का सम्यक दर्शन तो है ही है उसके, इसलिए मिथ्यात्व की तो बात ही नहीं करी यहाँ शमन दमन में। संवर हो रहा है तो सम्यक दृष्टि का ही होगा। अब बात करें अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, भाई इनसे कैसे, इनका कैसे आना रुक रहा है। तो जो अविरति है, जिससे आश्रय हो रहा था, अब जीव ने विरति के परिणाम कर रहे हैं, क्योंकि अविरति मतलब क्या था, प्राणी, दो परिभाषा कल पढ़ी थी अपन ने अविरति की, प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम। अब इंद्रिय संयम में जब अविरति चल रही है तो उसके इंद्रियों में प्रतिज्ञा पूर्वक इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं है, लेकिन अब जहां इंद्रियों का दमन बोल रहा है तो जीव ने प्रतिज्ञा पूर्वक इंद्रियों के विषयों का त्याग किया है, विरक्ति के परिणाम है, तो उसके अब विरति चल रही है। तो उसके, इसका मतलब अविरति से होने वाला आश्रव नहीं हो रहा है, मतलब अविरति से होने वाले आश्रव का संवर हो गया, इसलिए बोला कषायों का दमन। मैपिंग कर रहे हैं नीचे से ऊपर की, यहाँ जो लिखा है। और प्रमाद कषाय, एरो भी बना रखा है देखो, प्रमाद, ये जो प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लेना, और कषायों का शमन बोला है ऊपर, कषायों के शमन से संवर होता है, मतलब अविरति, प्रमाद, कषाय ये आश्रव के द्वार हैं। तो इंद्रियों का दमन और कषायों का शमन ये आश्रव के द्वार के लिए ढाल है, संवर के परिणाम है। आई ना बात समझ में। अब कोई बोलेगा योग छोड़ दिया आपने, तो योग क्यों छोड़ दिया? तो भाई योग से होने वाला जो आश्रव है, अरे वीतरागी के जो आश्रव होता है, वीतरागी संसारी के जो आश्रव होता है, वीतरागी सहयोगी के जो आश्रव होता है, कहने का मतलब 11वें 12वें 13वें स्थानवर्ती के जो आश्रव हो रहा है, वो आश्रव एक समय की स्थिति वाला है, तो वो उसमें स्थिति नहीं पड़ रही, कहने का मतलब अनुभाग नहीं पड़ रहा है, तो वो हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सिर्फ प्रकृति प्रदेश बंदी है। तो वो योग से होने वाला, मात्र योग से होने वाला आश्रव संसार के परिभ्रमण का कारण नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे ये हो ही नहीं, स्थिति नहीं पड़ रही है। स्थिति पड़ेगी तो हम बोलेंगे भुगेगा, फ्यूचर में भुगतेगा, अब स्थिति नहीं पड़ रही है उसकी, तो क्या फ्यूचर में भुगतेगा फिर वो? फलना शक्ति होना चाहिए ना उसमें, कर्म में हो ही नहीं पड़, अनुराग अनुभाग ही नहीं पड़ रहा है उसको, फलना शक्ति कहाँ से आएगी? इसलिए योग से होने वाला, मात्र योग से होने वाला, हाँ मतलब अरिहंत भगवान का योग से होने वाला आश्रव है, वो संसार परिभ्रमण का कारण नहीं, कहने का मतलब बस ये कि हम ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए योग को छोड़ दिया यहाँ पे। योग से आश्रव होते ही नहीं, कहने का मतलब उनके लिए ना, लेकिन किनके? 11वें 12वें 13वें स्थानवर्ती के, हाँ उनके योग से होने वाला ऐसा आश्रव तो होता है, कहने का मतलब, लेकिन योग से होने वाला प्रकृति प्रदेश बन तो होता है, लेकिन स्थिति अनुभाग मन नहीं होता है। तो ऐसा आश्रव जिससे जैसे स्थिति अनुभाग नहीं पड़े, वो आश्रव, इर्यापत आश्रव किसी काम का नहीं है। हाँ, सांप्रदायिक आश्रव से ही बंध गया होता है, इर्यापत से नहीं होता है। अपने इर्यापत और सांप्रदायिक पढ़े नहीं, आप सूत्र से पढ़ लेना, अपना विषय नहीं था वो, अपना लिए नहीं है यहाँ पे। चलो आगे चले अपन। मेरा तो एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ बोलो। अभी जैसे अपन ने बात की कि गुस्सा आ रहा है लेकिन अपन ने उसको रोक लिया, तो हाँ वो एक कषाय से एक कषाय को दूसरे कषाय से रोका, हाँ है ना? तो फिर हाँ वो अकाम निजरा क्या होती है? अकाम निजरा के अंदर भी तो इस तरह की चीज होती है कि आदमी लेकिन मतलब गुस्सा आ रहा है लेकिन उसको रोक के बैठा, या दूसरे उसके कुछ काम परिणाम हो रहे हैं जिसको परतंत्रता के कारण कर नहीं पा रहा है, हाँ और वो शांत चित्त होके बैठा हुआ है। हाँ, दो चीजें हैं। पहली बात तो है कि जब अकाम निजरा की बात करेंगे, आज कर ही लेंगे बात ऐसे हालांकि, लेकिन अकाम निजरा की जब बात करेंगे ना, तो वहाँ विषयों की प्रवृत्ति की, विषयों की निवृत्ति की बात है, लेकिन बिना इच्छा के, ठीक है। वहाँ कषायों की बात नहीं करी अकाम निजरा में, विषयों की निवृत्ति की बात करी पहली बात तो, ठीक है। विषयों में जो भी जो लोभ के कषाय, जो लोभ के परिणाम है तो वो है, लेकिन मुख्यतः जो है विषयों की निवृत्ति, पहली चीज। दूसरी चीज कि अकाम निजरा तो मिथ्या दृष्टि की होती है, सम्यक दृष्टि के सकाम निजरा है, और संवर की बात हो रही है यहाँ पे, तो सम्यक दृष्टि की ही होगी वो, तो अकाम निजरा तो मिथ्या दृष्टि के, और यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम, वो इंद्रियों का दमन, कषायों का शमन, वो सम्यक दृष्टि के है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यहाँ पे यही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो और वो हाँ एक्चुअली में मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि निर्जरा शब्द अभी जैसे अपन ने बोला कि निर्जरा और संवर जो होता है वो मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है, उसको सिर्फ आश्रय भी चलते हैं। हाँ
तो इसलिए फिर मतलब यार अकाम हाँ निर्जरा फिर। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है ये प्रश्न है आपका, ओके अब आया समझ में। तो वहां पे जब अपन बोलेंगे ना कि देखो जब भी निर्जरा की बात करेंगे अपन की निर्जरा का जब भी प्रकरण लेंगे तब मुख्य रूप से बात होगी अविपाक निर्जरा की। हाँ, अब अविपाक निर्जरा तो सम्यक दृष्टि के ही होती है। हाँ, लेकिन मिथ्या दृष्टि के अकाम निर्जरा होती है, ऐसा है। तो अकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा में भेद है। अब हम जब बोले कि भाई मिथ्या दृष्टि के निर्जरा नहीं होती है, तो इसका मतलब समझ लेना कि अविपाक निर्जरा की बात है, ठीक है। और जैसे हमको अभी वही हम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, सविपाक निर्जरा सभी को चल रही है ना अभी, आर्यन भगवान भी उनके सविपाक निर्जरा चल रही है। तो इसलिए जब निर्जरा की बात करेंगे तब वो अविपाक निर्जरा की प्रकरण आएगा मोक्ष मार्ग में। ना सविपाक का आने वाला है ना अकाम का आने वाला है, ठीक है। तो अपन और समझेंगे निर्जरा का प्रकरण आज आएगा, और आप उसका प्रश्न आपको रह गया उत्तर तो उसमें क्लेरिफाई कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलें यहाँ से। तो मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय, तो प्रमाद का अंतर्भाव कर लिया कषाय में, कषायों का शमन, इससे होती है निर्जरा, ठीक है। तो पंडित जी ने लिखा उसका अर्थ किया हमने यहाँ पे, मैपिंग करी इसकी मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय योग से कषायों का शमन, इंद्रियों का दमन, किस प्रकार से मैपिंग है। अब लेकिन अन्य ग्रंथों में जैसे सूत्र जी है, द्रव्य संग्रह है, उसमें पूरा खोल के विस्तार से बताया है यहाँ कि भाई किन किन कारणों से संवर होता है। तो यहाँ पे पंडित जी ने क्यों नहीं बताया फिर दौलत राम जी ने, छुट गया उनसे, हाँ गलती हो गई उनसे कि भाई उनको पता था कि छठी ढाल में इसका विस्तार से विवेचन करूंगा मैं। तो उन्होंने एक लाइन में लिख दिया अभी कि छठी ढाल में। अब चूंकि पंडित जी ने ऐसा करा दौलत राम जी ने, तो हमने भी ऐसे ही करा है कि हम भी इसका विस्तार से विवेचन कहाँ करेंगे, छठी ढाल में। सब एक एक करके सारी लिखा भी देखो, ये ब्लू में लिखा हुआ है, हमें ब्लू में और ग्रीन में, जो ब्लू में लिखा हुआ है वो छठी ढाल में आने वाला है, और जो ग्रीन में अनुप्रेक्षा लिखी पांचवी ढाल में आने वाली है। इसलिए हमने विवेचन से खोला ही नहीं, इसके भेद ही नहीं होता है। समझिए कितने भेद होते हैं उदाहरण के लिए, बताया नहीं हमने। लिखा है हालांकि लेफ्ट में 5 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं वो नहीं बताया। 5 ही वो पंक्ति लिखी है, वो पंक्ति है उसके लिए, समितियों के लिए, गुप्ती के लिए पंक्ति लिखी है, धर्म के लिए, अनुप्रेक्षा के लिए तो पूरी ढाल है, परिचय के लिए पंक्ति लिखी है उन्होंने, व्रत के लिए पंक्ति लिखी है उन्होंने, 4-5 पंक्तियां व्रत के ऊपर, मतलब 1.5 छंद अप्रोक्सीमेटली वो व्रत के ऊपर है। तो जब आएगा छठी ढाल में तो विस्तार से करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले, क्योंकि चौथी ढाल में भी हमको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी व्रतों की, और ख्याल में होना चाहिए ना, परिभाषा तो कम से कम पता हो, वहां पे तो विस्तार से करेंगे हम तो, लेकिन भूमिका भी बना लें। तो ये व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जो है चारित्र, यह इस रूप जब होता है तो उसके संवर पाया जाता है। संवर के परिणाम, माइक म्यूट करना पड़ेगा आपको, एक सेकंड, माइक म्यूट कर। तो ये इस प्रकार से है। अब ये व्रत क्या होता है? तो व्रत मतलब क्या है, देखो यहाँ पे है ना, जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किया हुआ उसको ध्यान से देखना आप। हर चीज में आत्मा का अवलंबन है यहाँ पे, क्योंकि संवर जो है उसमें आत्मा के शुद्ध परिणामों से संवर होता है ना भाई। तो इसको हम नहीं छोड़ सकते, परिभाषा में वो आना ही चाहिए कि आत्मा की शुद्धता है, निवृत्ति रूप परिणाम है, शुभ रूप परिणाम नहीं है, प्रवृत्ति रूप परिणाम नहीं है, शुद्ध परिणाम है, वीतरागी परिणाम है, छायोक्षमिक चारित्र पाया जाता है, ऐसे परिणाम है, उनसे संवर है। और उसके साथ में जो राग पाया जाता है, जैसे मुनिराज प्रमथ संयत या अप्रमथ संयत में व्यवस्था में भी है, 10 स्थान तक भी है, तो वीतरागता के साथ में जितना राग का अंश है, जैसे 10 स्थान के अंत तक लोभ का अंश है, तो राग रूप कषा है, तो उन राग से फिर पुण्य प्रकृतियों का आश्रय है। तो समझ में आ रही ना बात, वीतरागता से संवर है, सरागता से आश्रय है, प्रवृत्ति से आश्रय है, निवृत्ति से संवर है, शुभ अशुभ भावों से आश्रय है, और आत्मा के शुद्ध भावों से संवर है। आत्मा के अवलंबन से संवर है, और पर पदार्थों के अवलंबन से आश्रय है ना। ये बात समझ में आना चाहिए। तो अब वो फिर नहीं तो क्या है कि कहीं अब ये प्रश्न उठते हैं, जैसे हमारे भी उठते थे कि भाई यहाँ द्रव्य संग्रह में तो व्रत को भी ले लिया है कि ये संवर का कारण है, और सूत्र जी में तो महाव्रतों की चर्चा आश्रय के अधिकार में करी है, तो फिर जो व्रत है, महाव्रत है, ये आश्रय के कारण है कि संवर के कारण है? हाँ, द्रव्य तत्वार्थ सूत्र तो ऐसा लिखे फिर, आचार्य उमा स्वामी के अनुसार यह आश्रय के कारण है, आचार्य नेमी चंद के आचार्य के अनुसार ये समझते, ऐसा नहीं है। बात समझो अंतरंग में क्या है उसके, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी एकदम से कि आचार्यों में कोई ऐसा विरोध नहीं है, जिनवाणी में ऐसा कोई पूर्वापर विरोध नहीं होता है कि एक आचार्य ने ये लिख दिया, दूसरे ने ये लिख दिया। भले नॉर्थ के आचार्य उस समय जो भी लिख रहे हो, उसी समय साउथ के आचार्य जो भी लिख रहे हो, दोनों में बिल्कुल एग्रीमेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये लिख दिया कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, तो साउथ वाला लिख दिया कि नहीं, जब तक बेटा दाह संस्कार नहीं करता तब तक मुक्त आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो ये दोनों ऐसी विरोधी बातें नहीं चलती जैन धर्म में, आपस में जैनिज्म में लाइनें आपस में काटती नहीं एक दूसरे को,
ठीक है, तो वो आपको लेकिन विवक्षाओं का फर्क है कि किस अपेक्षा से यहाँ बोला गया है, किस अपेक्षा से कहीं और कुछ बोला जाएगा। जैसे हम भी बोलते हैं ना कि हमारी अपेक्षा ये बोलने की, जैसे अभी निर्जरा की बात थी, तो हमने बोला कि मिथ्या दृष्टि की निर्जरा नहीं होती है, तो अपेक्षा क्या थी? अपेक्षा अविपाक निर्जरा की थी। सविपाक निर्जरा तो सभी संसारी को हो ही रही है, और अकाम निर्जरा भी मिथ्या दृष्टि को होती है। तो वहां पे जब बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि को निर्जरा नहीं होती, उसका विवक्षा है, अपेक्षा है बोलने की अविपाक निर्जरा। इस प्रकार से अपेक्षाओं से कथन निकलता है, और वक्ता का क्या अभिप्राय है उससे अपेक्षाएं चलती है कि हमारा बोलने वाले का क्या अभिप्राय है, समझाने वाले का अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो सो ऐसा इसलिए आप वो बिठा लेना, उस तर्क आपने युक्ति बिठा लेना दोनों में कि यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, कहीं कुछ और बोलेंगे, कहीं कुछ और बोलेंगे, तो उसमें मुद्दा यही है बीच का। देखो यहाँ लिखा है ना ऊपर, व्रत पढ़े, व्रत क्या होते हैं, तो हमने कितनी बार ऐसा बोला है, शॉर्ट में बोलते थे हमेशा, अब जब परिभाषा बोलनी तो विस्तार से बोलेंगे। शॉर्ट में तो ऐसा है, देखो याद रखना है, पापों का 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, इसको व्रत बोलते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह, इसका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। और प्रतिज्ञा भी यम पूर्वक होती है, यम पूर्वक मतलब आजीवन प्रतिज्ञा, ऐसा नहीं कि फिर, और आपने किस कोई भाई ऐसा हो सकता है प्रैक्टिस, हालांकि तरीका यही है, लोग यही करते हैं अभी कि प्रैक्टिस करने के लिए पहले प्रैक्टिस प्रतिमा लेते हैं, अभ्यास प्रतिमा, फिर उसमें जब वो उनको लगता है कि हाँ हमसे सध जाएगा, हाँ हमारे घर वालों को कोई आपत्ति भी नहीं है, तो फिर वो आगे जाके उस अभ्यास प्रतिमा को यम पूर्वक लेते हैं। तो पहला नियम लेते हैं कि 1 साल तक हम करके देखेंगे पहले। हाँ, तो वो 1 साल तक कर ले तो गुणस्थान 1 साल के 5वां नहीं हो गया भैया, हाँ, ध्यान रखना। वो चौथा ही है, क्योंकि वो यम पूर्वक त्याग करेंगे जब 5 पापों का एक देश, तो 5वें गुणस्थान में प्रवेश है। इसी प्रकार 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करेंगे ये जीवन के लिए, आजीवन के लिए, तो फिर 3 कछाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक 7वें छठे गुणस्थान में प्रवेश है। इस प्रकार से हो प्रैक्टिस प्रतिमा तो ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मुनि दीक्षा नहीं होती है कि हम 1-2 साल मुनि दीक्षा लेके देखेंगे, वो नहीं होता है। हाँ, प्रैक्टिस प्रतिमा ली जा सकती है, अभ्यास प्रतिमा, कि हमने आचार्य के पास जाओ, निवेदन करो कि भाई ये आचार्य मतलब हमको ऐसे भाव हैं प्रतिमा लेने के, लेकिन पहले अभ्यास पूर्वक लेना चाहते हैं हम, तो 1 साल के लिए हम लेके देखेंगे, जितना भी टाइम लेना चाहो, तो 1 साल जरूरी नहीं है। तो यह क्या है, पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, यम पूर्वक मतलब आजीवन, उसको कहा व्रत। तो ये त्याग 2 प्रकार से हो सकता है, एक देश और सकल। तो एक देश की बात चौथे ढाल के सेकंड हाफ में, और सकल की बात छठी ढाल के फर्स्ट हाफ में, इसलिए हमने विस्तार नहीं किया। लेकिन साथ में ये तो लिख दिया हमने शॉर्ट में, पापों का निवृत्ति, पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रत्नकरण शावकाचार्य जी में लिखा भैया, आचार्य समंतभद्र ने साथ में ये भी लगाया उन्होंने, कितना इंपॉर्टेंट है कि राग देश की निवृत्ति के लिए जीव ने पापों का त्याग क्यों किया, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, कि हमें राग का त्याग करना है, हमें द्वेष का त्याग करना है, इसलिए हम पाप के परिणामों से बचना चाहते हैं। तो उसमें वीतरागता ही सार है। तो अभी मतलब ये हम जब भी हमारे भाव हो अनुव्रत लेने के, महाव्रत लेने के, तो एक बात उसमें ख्याल बीच में सेंटर में क्या होना चाहिए, वो सेंटर में जो होना चाहिए वो ब्लू में लिखा हुआ है कि राग देश की निवृत्ति के लिए हमें प्रतिमा लेना है, राग देश की निवृत्ति के लिए उन्हें दीक्षा लेना है। ऐसा नहीं कि लोग हम कोई वेश धारण कर लें और लोग फिर हमारे कदमों में झुके, या हम सफेद कपड़े ही पहन लें प्रतिमा लेके, फिर लोग हमको हमारी विनय अलग प्रकार से करें, तो उसके लिए लेना ऐसा नहीं लिखा है, उससे तो राग बढ़ जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, राग देश की निवृत्ति के लिए, मैंने नहीं लिखा है, आचार्य समंतभद्र के शब्द नहीं है, रत्नकरण शावकाचार्य जी के 3रे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक है, वहां लिखा है उन्होंने ऐसा। तो वो विस्तार से अपन करेंगे जब इसकी चर्चा आएगी चौथी ढाल में तब। तो ठीक है, राग देश की निवृत्ति के लिए पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागी व्रत है। समिति क्या है, अब समिति में क्या है, जीवों की हिंसा से बचने के लिए मुनिराजों के प्रोटोकॉल है कि आहार करना है तो कैसे, विहार करना है तो कैसे, निहार करना है तो कैसे, पिच्छी कमंडल शास्त्र उठाना है रखना है तो कैसे, और मल मूत्र श्लेषम का विसर्जन करना है तो कैसे। ये 5 चीजें, 5 प्रोटोकॉल है। उसको समिति अपन ने उस दिन लिया नहीं था ये विषय, क्योंकि आएगा आगे इसलिए लिया नहीं। लेकिन अब आपकी अपन थोड़ा फास्ट मतलब अपन कर रहे हैं, अपन ने पढ़ लिया एक बार का, तो अपन दूसरी बार में थोड़ा खोल रहे हैं इस विषय को कि भैया ये जो प्रोटोकॉल है 5 प्रकार के, समितियां हैं, इसकी चर्चा वापस छठी ढाल में करेंगे। लेकिन इसमें भी एक देखो बात लिखी है, प्रमाद छोड़कर निवृत्ति। हाँ, प्रमाद छोड़कर जीवों की हिंसा से बचने की बचना या निवृत्ति रूप परिणाम है जीवों की हिंसा से निवृत्ति, क्योंकि प्रवृत्ति लिख देंगे तो हास्य हो जाएगा, ऐसे निवृत्ति लिखा वहां पे, प्रमाद छोड़कर। मैंने बोला ना आएगी पंक्ति है, परमाद तई तजी चोकर लही मखी समिति इरियाते चले, पंक्ति आएगी इरिया समिति की, तो वहां करेंगे इसको विस्तार से, इरिया समिति क्या है, भाषा समिति क्या है, आदि आदि 5 समितियां। ठीक है, गुप्ती क्या है, अब तो मन वचन एक शॉर्ट में बोलोगे ना, मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा मन वचन कायिक की क्रियाओं से गुप्त हो जाना। ठीक है, ये गुप्ती है। तो गुप्त हो जाना हो तो फिर जीव क्या करेगा, मन वचन कायिक की क्रियाओं से गुप्त हो जाएगा, तो मन तो भागता है, मन तो बंदर है। आप करके देखना ध्यान 15 मिनट, समझ में आ जाएगा कितना बड़ा बंदर है मन। हाँ, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, कितना मतलब कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इस डगाली पे, कभी उस डगाली पे, मन। हाँ, आप बोलो मैं आत्मा का ध्यान करूं, लेकिन ये मन रूपी बंदर करने नहीं देगा। तो फिर क्या, फिर मन को काबू कैसे करे,
तो उसके जो प्रोसेस है वो तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ आत्मा का अवलंबन लेकर कि जीव जो है स्वसंवेदन के काल में श्रुत ज्ञान के अवलंबन लेके आत्मा का अवलंबन से मन रूपी बंदर में भी काबू पा के उसकी क्रियाओं से भी गुप्त हो जाए, ये क्रियाएं गुप्ती है। आचार्यों के मूल गुण है गुप्ती, मुनिराजों के तो नहीं है, आचार्यों के मूल गुण होता है गुप्ती। तो ये इस प्रकार से मनोवचनी क्रियाओं की, तो यह मुनिराजों की चर्या है पूरी व्रत समिति गुप्ती। व्रत तो ठीक है, चलो एक देश तो अपन गृहस्थों में लगा लें, लेकिन बाकी जब ये मुनिराजों के लिए है इसलिए उसकी चर्चा छठी ढाल में मुनिराजों की चर्चा आएगी तब करेंगे। ठीक है, गुप्ती समझ में आई? तो याद रखना एक लाइन में, तो इतना याद रखना, मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त हो जाना। लेकिन जब परिभाषा आ जाए और विस्तार से देना है तो आत्मा का अवलंबन लेकर लिखना जरूरी है। क्या? नहीं तो वो प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर कोई जीव ऐसे बैठ जाए, भगवान जैसे बैठे हैं दाहिने हाथ पे बाएं हाथ रख के, बाएं हाथ पे दायां हाथ रख के और पद्मासन में बैठ जाए और बोले हमारी गुप्ती हो गई, तो ऐसे नहीं होती गुप्ती। आत्मा का अवलंबन लेना चाहिए, होना चाहिए उसमें। ये तो प्रवृत्ति हुई ना, ऐसे बैठे हम तो प्रवृत्ति के परिणाम होगा ये तो ये प्रवृत्ति से तो आश्रव है, शुभ का आश्रव भले मान लेंगे हम, लेकिन संवर नहीं मान पाएंगे। ठीक है, धर्म, धर्म वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, ऐसी परिभाषा लगाई हमने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो जो धर्म की बात करेंगे ना हम आचार्यों के मूल गुण में, तो 10 धर्म जो हैं वो 10 धर्म की चर्चा आएगी वहां पे। वहां पे रत्नत्रय रूपी धर्म की चर्चा नहीं है, अहिंसा की चर्चा नहीं है, वहां पे चर्चा आएगी क्षमा मार्दव आर्जव शोक सत्य संयम त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य की। तो इसलिए यहाँ पे जो परिभाषा लिखी धर्म की वो लिखी आत्मा का स्वभाव, क्योंकि क्षमा मार्दव आदि ये सब आत्मा के स्वभाव है। हाँ, क्षमा है आत्मा का स्वभाव। क्षमा स्वभावी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर विपरीत रूप परिणाम करता है तो उस विपरीत रूप परिणामों को क्रोध कहते हैं। परिभाषा हो रही थी मैंने क्रोध की, ऐसी क्रोध किसे कहते हैं? तो क्षमा स्वभावी आत्मा, यहाँ से शुरू की थी परिभाषा, मतलब क्षमा आत्मा का स्वभाव है, इसलिए धर्म आत्मा का स्वभाव है। वत्तु स्वभाव धम्मो। ठीक है, अपन आप करेंगे चर्चा इसके आगे। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा क्या है कि संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम, देखो यहाँ पे विरक्ति लिखी है, आसक्ति नहीं लिखी, निवृत्ति लिखी है, प्रवृत्ति नहीं लिखी है। तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम हो तो वो अनुप्रेक्षा है। तो उसका रिजल्ट कैसे, लेकिन कैसे होगी वो कि संसार आदि की अनित्यता, जो 12 चीजें ना, संसार आदि इस प्रकार से 12 भावनाओं का चिंतन करते करते संसार शरीर भोगों से जो विरक्ति के परिणाम हैं वो अनुप्रेक्षा का फल है। तो अनुप्रेक्षा इस प्रकार से 5 ढाल में चर्चा करेंगे अनुप्रेक्षा की। परिशह जय, तो परिशह जय की परिभाषा ऐसी मिलती है कि जिसको सहा जाता है। ठीक है, हमने लिखा नहीं यहाँ पे इसको सहा जाता है, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो आप किसी को ऐसा पहली बार जो पढ़ेगा उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो सहा जाता है थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि इच्छा नहीं है जैसे सहने की, और जबरदस्ती मुनिराज सह रहे हैं, क्षुधा की वेदना हो रही है तो सह रहे हैं, ठंड लग रही है तो सह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आत्मा का अवलंबन लेके अपने आप क्षुधा आदि 22 परिचयों को जीत लेना, यह है परिचय जय। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनिच्छा से कि कब सुबह हो ठंड लग रही है, ऐसा नहीं है। आत्मा का अवलंबन लेके स्वतः ही क्षुधा आदि वेदना को सहजता से उन पे जय प्राप्त कर लेना, वो परिचय जय है। तो वो भी निवृत्ति पूर्वक है, क्योंकि संवर की परिभाषा बनानी है अपने को यहाँ से। समझ में आ रही ना बात? संवर के प्रकरण में ले रहे हैं अपन, इसलिए अपन ऐसा बार बार बोल रहे हैं निवृत्ति पूर्वक है, आत्मा का अवलंबन सहजता से स्वाभाविकता से, आत्मा का स्वभाव है। हाँ, ये इसलिए बोल रहे बार बार क्योंकि यहाँ संवर की बात चल रही है। यदि इन्हीं को आश्रम में लेते तो शायद ये बोलते फिर कि परिचय जैसे शुभ का आश्रम कैसे होता है कि मुनिराज क्षुधा आदि को उसमें तत्वों का चिंतन करते हैं, ये तत्व चर्चा करते हैं या कुछ और चिंतन करते हैं इस प्रकार से, तो प्रवृत्ति के परिणाम हो जाते हैं, तो फिर हम बोलते हैं फिर से शुभ का आश्रय होता है। लेकिन अभी संवर की चर्चा है। चारित्र, चारित्र क्या है? आत्मा की आत्मा में चर्या वही चारित्र है। हाँ, तो ये और कोई चारित्र नहीं है, आत्मा की आत्मा में लीनता, वीतरागता, ये चारित्र है। तो आत्मा जो आत्मा में लीन होती है, स्वयं को जानना मानना और एक में एक होकर अनुभव करना, ये चारित्र है। ठीक है, इसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। छठी ढाल में अच्छे अच्छे शब्द आएंगे इसमें, जिन निज चिन्ह परम पेनी सुबुध छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। इसी बहुत सुंदर चर्चा छठी ढाल में आएगी स्वरूपाचरण की, अपन तब करेंगे स्वरूपाचरण चारित्र की। अब किसी को मैं बोलूंगा स्वरूपाचरण चारित्र तो बोलेगा आगम का शब्द नहीं है, इसलिए ठीक है चलो, लेकिन दौलत राम जी तो लिखा है स्वरूपाचरण यहाँ पे, इसलिए चलो। अब ये 57 इसका भेद किया था अपन ने
ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। तो 57 भाव कौन से? कवि मंगत राय जी ने लिखा ना 12 भावना में कि 57 प्रकार के संवर के परिणाम ये आश्रव को खोते हैं, इनसे आश्रव नहीं होता है। 57 का फिर कैसे टोटलिंग कैसे है? तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड में जो है इनके भेद लिखे हुए हैं। 5 प्रकार का व्रत, 5 प्रकार की समिति, इस प्रकार से कौन कौन सी है अभी मत पूछना आप, ठीक है? ये अपन आप पूछना छठी ढाल हो जाएगी उसके बाद, यदि नहीं समझ में आए तो वही करेंगे अपन। तो 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय और 5 प्रकार का चारित्र। इनको टोटल करोगे तो 62 हो जाएगा, है ना? तो आप इसलिए 57 बनाना है आपको, तो या तो 5 व्रत छोड़ दो या नीचे उसका अंतर्भाव कर लो चारित्र में। ये 5 प्रकार के चारित्र छोड़ दो, उसका भाव कर लो, उसका अंतर्भाव बाकी अन्य में कर लो, ठीक है? और ये नहीं करना है किसी को, नहीं हम काय को छोड़े किसी को, तो आप जोड़ लो 62 हो जाएंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इतने प्रकार के 57 प्रकार के भावों से या 62 प्रकार के भावों से आश्रय होता है, संवर होता है, ठीक है? ये बात हो गई संवर की। कोई पूछना है इसमें किसी को आपको? आत्मा को अपने शुद्ध परिणामों से संवृत कर लेना, वो संवर है, ऐसी राजवार्तिक की परिभाषा लिखी है। संवृत कर लेना मतलब ढक लेना, आवरण कर लेना, कि अब हम पे शत्रु आक्रमण नहीं करेंगे। जैसे कछुआ है अपने खोल में अपने गर्दन को संवृत कर लेता है शत्रु आक्रमण, वैसे ही अपने आत्मा को शुद्धता से ढक लेना, शुद्ध परिणामों से, वीतराग परिणामों से, निवृत्ति रूप परिणामों से ढक लेना। ढक लिया है, संवर कर लिया है, संवृत कर लिया है हमने, उसको कहते हैं संवर। चलिए कुछ पूछना है यहाँ से? नहीं तो आगे का विषय लेते हैं हम। तप बलते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये। अब संवर हो गया है, शत्रुओं का आना रुक गया है, एक एक करके हमने दरवाजे बंद कर दिए, संवर हो गया। उस शत्रु का मिथ्यात्व का दरवाजा बंद किया, 41 का हुआ। इस प्रकार अविरति का किया तो 5 का हुआ। इस प्रकार अपन आगे चलते गए तो संवर होता चला गया। अब नहीं, चौथे स्थान के अंत में 10 प्रकृति की बंध उच्चती है। हाँ, तो पांचवें स्थान में 10 का हो गया, मतलब 10 पहले वाले 10 का, ठीक है? तो 51 का हो जाएगा वहां पे। चलो इस प्रकार से आगे चलते चले तो संवर मतलब होता गया, आश्रव बंद रुकता चला गया, इस प्रकार से जीव आगे बढ़ता गया। लेकिन अब ये तो क्या, नए शत्रु जो आ रहे थे वो आना रुक गए, संवर के द्वार बंद, आश्रव के द्वार बंद होते गए संवर के परिणामों से, तो ढाल लग गई वहां पे एक। लेकिन अब जो शत्रु अंदर आत्मा में अनादिकाल से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन संतति की अपेक्षा से अनादिकाल से हैं, और स्थिति की अपेक्षा से जैसा ऐसा उत्कृष्ट काल था उनका, हमने पढ़ा स्थिति बंद का उत्कृष्ट काल। जैसे मिथ्या तो है 70 कोड़ाकोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति उसकी, हालांकि वो सम्य दर्शन के बाद वो स्थिति कम हो जाएगी अंतर कोड़ाकोड़ी सागर की, लेकिन जो भी स्थिति उसकी बैठी हुई है अंदर जीव की, हाँ, कि ये कर्म इतने काल बाद तक भी, तो वो जो अंतर के शत्रु है जो अंदर पहले ही प्रवेश कर गए थे, उनका क्या? क्योंकि आपने तो नवीन ही बंद किया, अब क्या इंतजार करें कब इनके सविपाक नेजरा हो, कब ये स्टॉक आउट हो जाए? क्योंकि नए तो आ नहीं रहे हैं। अब नए का तो हो गया संवर, और पुराने जो बैठे हैं वो सविपाक नेजरा से खिलाने जाएंगे तो लग जाएंगे फिर सागर 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 साल तक कौन रुकेगा यहाँ संसार में? और मालूम चला इस बीच में वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, वापस द्वार खुल गए वो, तो फिर क्या? तो इसलिए एक तरीका है पुराने वाले शत्रुओं को क्षय करने का। वो क्या है? तो पंडित जी ने लिखा कि देखो भाई, नए शत्रु तो नहीं आ रहे हैं, संवर के परिणामों के कारण आश्रव का निरोध हो गया है, लेकिन जो पहले से शत्रु अंदर बैठे हुए थे वो तप बल ते विधि झरन निर्जरा, वह तप के बल से कर्मों का जो झरना होता है उसे निर्जरा कहते हैं। ताई सदा आचरिये, इसका सदा आचरण करना चाहिए। तो यहाँ देखो यार डायरेक्टिव्स हैं, कल भी बताया था, डायरेक्टिव्स याद रखना। पंडित जी बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो ऐसा करना है, मोक्ष मार्ग का प्ररूपण है ना ये। जीव मुक्त होना चाहता है, निराकुल होना चाहता है, सर्व प्रकार सुखी होना चाहता है, कोई दुख नहीं रहे उसके जीवन में लेश मात्र भी, कौन चाहता है ऐसा? तो फिर ये करना, जो रेसिपी बताई ना RX आप लीजिए, तो क्या लीजिए? तो आप आश्रव आश्रव से परहेज कीजिए, बंधन से परहेज कीजिए, और लीजिए क्या? संवर को लीजिए और निजरा को लीजिए, RX आप लीजिए। तो ऐसा उन्होंने बोला ऐसा करने के लिए कि ऐसा कीजिए आप, हर लाइन में बोला एंड में। देखो छह डाला में मतलब उन्होंने कितनी बात भी बोल दी और निर्देश भी दे दिया, निर्देश का कथन भी बोल दिया कि ऐसा कीजिए आप, ठीक है? तो यहाँ लिखा तप बलते विधि झरना निर्जरा ताहि सदा आचरिये, कि तप के बल से कर्मों का झरना यह निर्जरा है, ठीक है? तो उन्होंने लिख दिया। अब देखो उन्होंने भी यहाँ लिखा कि सविपाक निर्जरा है कि अविपाक निर्जरा है। भाई यहाँ जब भी अब मोक्ष मार्ग में प्रकरण आएगा निर्जरा का, तो अविपाक निर्जरा ही लेना है। तो पहले वो निर्जरा समझते हैं, फिर समझते हैं तप बल मतलब क्या होता है और उसको कैसे आचरण उसका किया जाता है, कौन उसका आचरण करता है। तो निर्जरा किसे कहते हैं? भाई आत्मा कि अब उन्होंने लिखा कि तप बलते विधि झरन निर्जरा, तो झरन निर्जरा का मतलब कर्म, विधि झरन लिखा ना, विधि झरन मतलब कर्मों का झरना, तो कर्मों का पूर्ण झरना नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं है, मतलब निर्जरा की परिभाषा लेकिन यही कि एक देश झरना, मतलब क्या? आत्मा से द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होना, एक देश झरना, एक देश वियोग को प्राप्त हो जाना। क्यों एक देश क्यों बोल रहे हो? हमें तो मुक्ति चाहिए ना,
कि हाँ भैया सकल देश भी होगा, लेकिन सकल देश हो जाएगा तो मोक्ष ही हो जाएगा ना फिर। इसलिए एक देश आंशिक रूप से, मतलब क्या है, 100 ग्राम कर्म के परमाणु है तो 10 ग्राम खिरे, फिर 10 ग्राम खिरे, तो ऐसे 10-10 ग्राम कर करके स्टॉक आउट होता है। तो 10 ग्राम वाली जो बात है वो निजरा है, पूरे 100 ग्राम चले जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से है वो। तो ठीक है, धीरे धीरे करके स्टॉक आउट करना है। तो आत्मा से द्रव्य कर्मों का एक देश क्षय होना, यह निजरा है। कैसे होता है ये हमें करना है। तो उन्होंने लिखा कि आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य निजरा होती है, आत्मा के ऐसे तप रूप परिणामों को भाव निजरा कहते। पंडित जी ने यही लिखा है, तप बल, तप के बल से। देखो तब व्रत समिति गुप्ती उनसे भी, उनसे संवर के परिणाम है, हालांकि निजरा उनसे भी होती है, लेकिन विशेष निजरा जो है वो तप से होती है। इसमें लिखेंगे आगे, तप ही शुक्ल ध्याग्नि करी चहु घाति विधि कानन दयो, सब लख्यों केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कयो। उन मुनिराज ने, 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज ने शुक्ल ध्यान की अग्नि में अनादि काल की ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की संतति को भस्म कर दिया। कैसे किया? शुक्ल ध्यान की अग्नि में। तो ध्यान, ध्यान क्या है? तप का सबसे उत्कृष्ट प्रकार है, और शुक्ल ध्यान उसमें सबसे उत्कृष्ट प्रकार है। तो शुक्ल ध्यान की अग्नि में मतलब तप की अग्नि में कर्मों की निजरा होती है। तप की अग्नि से कर्म जला दिए जाते हैं, तप के ताप से। तो जो पुराने कर्म बैठे हैं कैसे जलाएंगे? तप रूप परिणामों से। तो तप किसे कहते हैं? फिर ये प्रश्न उठा। तो हमने बोला था देखो कि परिभाषा याद कर लेना, इच्छाओं के निरोध के लिए स्वरूप में प्रतपन, ये दो परिभाषा को मिला के परिभाषा बना दी है। कहीं लिखा है इच्छाओं का निरोध तप है, कहीं लिखा है स्वरूप में प्रतपन तप है। तो इच्छाओं के निरोध के लिए स्वरूप में प्रतपन ये तप हो गया। जीव स्वरूप में लीन है यदि, तो इच्छाओं का निरोध वैसे ही हो जाएगा उसके। लेकिन इच्छाओं के इस प्रकार से ये है तप की परिभाषा। ठीक है, याद रखना ये तप के 12 प्रकार होते हैं। तप के 12 प्रकार हमने किए नहीं, क्योंकि इसमें आएगी पंक्ति आएगी, तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय से में सदा। तब वहां करेंगे तप तपे द्वादश की मुनिराज कौन से 12 प्रकार के तप तपते हैं। आचार्यों के 12 मूल गुण, और कौन 36 गुण मूल गुण होते ना आचार्यों के, वो सब आचार्यों के मूल गुण है सभी है। इसका मतलब ये है, देखो बताऊं आपको काम की बात, आपको बोला आपको बोरिंग चल रहा है। जो आचार्य हैं उनके लिए वृत्ति परिसंख्यान ये तप करना आवश्यक है, उनके मूल गुण में है। लेकिन मुनिराजों के लिए वृत्ति परिसंख्यान मतलब आंकड़ी लेके निकलना जरूरी नहीं है। ये तो लोग बोले मुनिराज को तो रोज आंकड़ी मिल जाती, नहीं ली उनने भाई उनके लिए उनका मूल गुण थोड़ी है, आचार्य का मूल गुण है, उनको लेना जरूरी है, उनका मूल गुण है वृत्ति परिसंख्यान। हाँ तप देखेंगे अपन 12 प्रकार के तप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इच्छाओं के निरोध के लिए स्वरूप में प्रतपन यह तप है। ये तो तप का प्रसंग हो गया है। अब यहाँ पे निजरा के हमने दो भेद किए, अलग अलग प्रकार से भेद होते हैं, सकाम अकाम सविपाक अविपाक, इस प्रकार से। तो अपन ने जो अपना प्रसंग आज का है, सकाम अकाम का प्रसंग तो पीरियड हाल में हो गया हमारा, ये तो मिथ्या दृष्टि की बात करनी थी इसलिए अकाम निजरा वहां पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे जो प्रसंग है वो सविपाक अविपाक का है। तो पंडित जी ने लिखा है आपकी निजरा तो कौन सी लेना है? अविपाक। अविपाक निजरा क्या होती है? तो हमने बोला ना अभी अंत कोड़ा कोड़ा सागर की स्थिति थी भैया उस कर्म की, कि वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर बाद वो कर्म उदय में आके जीव को, तो अब इतने साल तक हम बैठे रहे संसार में कि नहीं, क्या करना अपने को? तप के प्रयोग से उदयावली के बाहर, मतलब एक उदय में, एक आवली में उदय में आने वाले कर्म की जो कतार थी, वो उनका शेड्यूल था, मतलब शेड्यूल के बाहर के कर्मों को शेड्यूल में लाके उसका स्थिति घात कर दिया, और साथ में अनुभाग घात भी कर देना, और फिर उस अनुभाग घात को भोग लेना। यह है अविपाक निजरा। क्या मतलब, क्या समझ में आया? कि जो बाद में भाई ऐसा है कि बैंक की इंस्टॉलमेंट है अपने को, बिल्कुल फाइनेंस है इसमें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फाइनेंस की बात है कि अपने को आज अपने को 500 रुपए चुकाना है बैंक को, ठीक है, आज के हिसाब से। लेकिन मान लो 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अपन 6 साल में चुकाएंगे ना, 6 साल बाद चुकाएंगे। हाँ, तो थोड़ा सा फाइनेंस इसमें अपन ये है कि जैसे 500 रुपए चुकाना है बैंक को, मैंने 500 लिया, 500 लाख लोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन मुझको शॉर्ट नंबर लेना है। 500 रुपए आज चुकाना है, यदि आज नहीं चुकाता हूँ बैंक को, मान लो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1% पर मंथ का, तो इसको 6 साल बाद ही चुकाऊंगा यदि 500 रुपए को, 6 साल बाद, तो 500 रुपए का 1000 रुपए चुकाना पड़ेंगे। और यदि 12 साल चुकाता हूँ तो 2000 चुकाना पड़ेंगे। 18 साल का लोन लिया मैंने 500 रुपए का, तो 4000 रुपए चुकाना पड़ेगा 18 साल बाद, 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 12% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 500 रुपए के हो गए कितने, कितने बताए मैंने? एक दो नहीं, 500 के 1000, 1000 के 2000, 2000 के 4000 रुपए, 4000 रुपए चुकाना पड़ेंगे। ठीक है, तो 500 हो गए 4000 रुपए 18 साल बाद।
तो अब लेकिन वो जब शेड्यूल आएगा तब, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भैया वो जो 4,000 है ना उसको हम आज ही चुकाने को तैयार हैं। तो बैंक बोल रहे अच्छा वो 4,000 18 साल बाद चुकाओगे, तो ठीक है आज चुकाना है तो 500 रुपए चुका दो फिर। मतलब ये हो गया, वो उसकी फ्यूचर वैल्यू को, मतलब फाइनेंस के टर्म में ये है कि वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से ऑब्वियसली बहुत कम है डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है अंत कोड़ा कोड़ी सागर की, तो उसको जब प्रेजेंट में लाएंगे तो उसका अनुभाग बहुत कम हो गया है, अब चुका दो उसको। ऐसा तो ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये तब के प्रयोग से हो सकता है। और एक बार पहले भी हमने एक उदाहरण भी दिया था कि कोई विशिष्ट काम करे, वो कोई लोन ले ले तो सरकार उसको लोन माफ कर देती है कि आप टोकन मनी दे दो 1 रुपए का, आपका पूरा लोन चुकावा मान लिया जाएगा। वैसे ही इस जीव ने विशिष्ट काम किया है, आत्मा के अवलंबन लिया है ऐसे सम्यक दर्शन पूर्वक। तो इसके लिए कर्मों ने क्या बोला इसको कि ठीक है भैया आपको हम बहुत कम अनुभाग से उदय में आएंगे, और बाद में आने वाले भी अभी आ जाएंगे और कम अनुभाग से आएंगे। तो इसी को उद्दीर्णा बोलते हैं। तब के प्रयोग से उदयावली के भार के निश्चकों का क्षय, तब उदयावली में लाके अनुभाग कम करके भोग लेना, यह अविपाक निजरा है, और ये उदयावली के भार के निश्चयों का क्षय हो जाना, इसको उदीर्णा कहते हैं। ठीक है, यही ना बात समझ में, शेड्यूल के भार के अंदर ला रहे हैं अपन, उसको बोलना अविपाक निजरा। तो सविपाक निजरा क्या है कि भी 18 साल बाद चुकाएंगे 4,000 रुपए ये सविपाक निजरा है। कर्मों का जैसा स्थिति पूर्ण होने पर जैसा उसका फल है, जैसी स्थिति आएगी उस हिसाब से वैसा फल मिले उसको, तो सविपाक नेजरा है। तो सविपाक नेजरा तो अभी सभी सभी को हो रही है, हम सबको सविपाक नेजरा हो रही है। कर्म जो है फल भले सम्यक दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को सविपाक नेजरा नहीं होती, अविपाक ही होती। भैया मनुष्य गति भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है, वो तो मनुष्य गति की सविपाक नेजरा हो रही है ना। मनुष्य आयु भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है, मनुष्य आयु की ऐसी बहुत सारी कर्म की प्रकृतियां, औदारिक शरीर वगैरह, हाँ उनकी सविपाक नेजरा हो रही है, लेकिन बहुत सी प्रकृतियों की अविपाक नेजरा भी उसके है, डिपेंड करता है। तो सम्यक दर्शन से शुरू हो जाती है, क्योंकि सम्यक ज्ञानी जो जीव होता है उसके फिर गुण श्रेणी निजरा, मतलब क्या है, अनंत अनंत गुणा निजरा शुरू हो जाती है उसके सम्यक दर्शन होने पर। लेकिन हाँ सविपाक अविपाक दोनों ही है, लेकिन अपन बात क्या करना है यहाँ पे, अपने को अंतर करना है। तो सविपाक निजरा क्या है, कर्मों का स्थिति पूर्ण होने पर फल देकर आत्मा से पृथक हो जाना, ये सविपाक निजरा है। मतलब जैसे शेड्यूल आएगा वैसा हम इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे उस अनुभाग से, ठीक है। जब आएगी स्थिति उसकी पूर्ण होगी, उसको भोगेंगे हम उसके पूरे अनुभाग से, जो भी अनुभाग है उसका उस समय। इस प्रकार से निजरा के दो भेद किए थे हमने, ठीक है। अकाम निजरा हमने पहली ढाल में पढ़ी थी वहां पे कि परतंत्रता के कारण अनिच्छा से इंद्रियों के विषयों का निरोध होने पर उसे शांत परिणाम सहन कर लेना। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिथ्या दृष्टियों की यहाँ पे बात भी की थी, कभी अकाम निजरा करे भवंतरिक में सुरतन धरे। तो वहां पे जब भवंतरिक में बनाया था ना, उसको सुरतन धराया था, तो सम्यक दृष्टि थोड़ी आते भवंतरिक में, मिथ्या दृष्टि आते ना। तो मिथ्या दृष्टियों जो अकाम निजरा मिथ्या दृष्टियों को होती है, ऐसा है वो। चलो कुछ पूछना है इसमें आपको, अब पूछो आप, निर्जरा से संबंधित या संवर्त संबंधित कोई प्रश्न रह गया हो। ठीक है, 12 प्रकार के तप कौन से हैं, गृहस्थ कौन कौन से कर सकते हैं, उसमें से वो सब चर्चा अपन करेंगे छठी ढाल में। विषय यहाँ पे ज्यादा हो गया है, हालांकि गृहस्थ की ढाल, हाँ बोलो। गृहस्थ अवस्था में भी तप के बल से अपन निर्जरा कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि है तो कर सकता है, मिथ्या दृष्टि है तो उसके सब अकाम निजरा है, सकाम निजरा या अविपाक निजरा नहीं है। वो पता कैसे चलेगा कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं, अपन तो तप कर रहे हैं, अपन निर्जरा के कोशिश करेंगे ना। हाँ नहीं तो हम कह रहे हैं ना कि सम्यक दृष्टि है, तो आएगी पंक्ति इसमें, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान अभिनय कर्म झरे जय ज्ञानी के छिन माहे त्रिगुप्ति सहज टरे थे। आचार्य कुंद की गाथा का हिंदी ट्रांसलेशन है कि ये जीव बिना सम्यक दर्शन के करोड़ों वर्षों तक भी तप कर ले तो भी इतने कर्मों की निजरा नहीं है जितने सम्यक दृष्टि के त्रिगुप्ति से सहज ही हो जाती है। तो इतना महात्म में है सम्यक दर्शन का। तो अब पता कैसे पड़ेगा कि जी सम्यक दृष्टि है कि नहीं, तो अपनी मैं आपको बताया था कि आंखें बंद कर लेना भाई, और देख लेना कि क्या आ रहा है, हमारे को क्या उपादेय भाषित होता है, आत्मा की उपादेयता भाषित होती है कि विषयों में सुख उपादेय भाषित होता है, कहाँ हमारी रुचि कहाँ है, पर में है कि स्व में है, क्योंकि पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ऐसा पंडित जी के क्या है, वो परिभाषा लगाएंगे अपन, समझ में आ जाएगा कि हमें कितने पुरुषार्थ की जरूरत है। ठीक है, आचार्य और मुनिराजों के लिए अभी आपने बोला था ना गुण, वो उनके 36 मूल गुणों में तप भी आता है, 12 प्रकार के तप हाँ आते हैं। हाँ, जैसे गृहस्थों के लिए भी कुछ स्पेशली तप आते हैं क्या? नहीं अपन हाँ उसकी चर्चा जब अपन करेंगे ना, गृहस्थों के लिए अनशन उनोदर, इसकी रस परित्याग और वैयावृत्ति, इसकी अपन चर्चा करेंगे अपन, लेकिन अभी तो नहीं कर रहे हैं। स्वाध्याय भी है, ध्यान भी है, गृहस्थों के भी होते हैं वो सब, वही तब जो है गृहस्थ भी कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थों के उनकी भूमिका के अनुसार निर्जरा है और मुनि राजों के उनकी भूमिका के अनुसार निर्जरा है। ठीक है, लेकिन गृहस्थों के जैसे ध्यान है तो गृहस्थों के ध्यान की सिद्धि नहीं मानी है। स्वाध्याय से होने वाले निर्जरा तो मान लेंगे, लेकिन ध्यान से ऐसी मुनिराजों की होती है, वैसे गृहस्थों को होने लग जाएगी तो फिर मुनि इच्छा की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ 12 प्रकार के तप जो है वो अब हम गृहस्थों पे भी लगा सकते हैं सम्यक दृष्टि है तो।
रस परित्याग है जैसे, या वृत्ति परिसंख्यान है कि आज हम ले लिया भैया कि आज उदाहरण के लिए नियम ले लिया, ले मत लेना भाई किसने, मैं कह रहा हूँ ये सब गलत मत सीख लेना कि अच्छा होता है, क्योंकि लोगों को क्या विचारधारा रहती है कि प्रवृत्ति का वो नाम धर्म है, कि कुछ करेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं जब तक धर्म का क्या धारण किया। लेकिन भैया यहाँ पे आत्मा के शुद्ध परिणामों की चर्चा है, लोगों को बताने की चर्चा नहीं है कि हमने देखो आज नमक का त्याग कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को लेना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि ऐसा हो सकता है उदाहरण के लिए रस परित्याग कैसे किया कि भैया भोजन की थाली में भोजन पहले बन गया था, हाँ, उसके बाद बोला कि आज हमारा नमक का त्याग है, अब किसमें जिसमें भी नमक डाला है वो गई, वो थाली में से बाहर हो जाएगी। मुनिराज जैसे करते हैं उदाहरण के लिए, वो बाहर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले से 2 दिन पहले से कि हमारा मंडे संडे के दिन नमक का त्याग रहेगा, हो ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। वो अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो सब चरणानुयोग की चर्चा है, अपन यहाँ पे श्रद्धान की बात कर रहे हैं, चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो आपका जो प्रश्न उसका उत्तर ये है कि गृहस्थों के भी हो सकता है, तो यह था उनके भूमिका के अनुसार। चलो आगे चले यहाँ से। तो आगे होगी ये संवर निर्जरा की बात यहाँ पे चर्चा कर ली हमने। अब बात करना है यहाँ पे किसकी, मोक्ष तत्व की, क्योंकि हमने अभी बोला था कर्मों का एक देश क्षय होना, यह निर्जरा है, तो कर्मों का पूरा क्षय होना क्या है। तो यहाँ लिख रहे हैं पंडित जी, क्या सकल कर्म से रहित अवस्था, सभी कर्मों का से रहित जो अवस्था है वह मोक्ष है, वही स्थिर रूप से सुखकारी है, इसके अलावा बाकी सब स्थिर रूप से दुखकारी है। इसका मतलब ये हो गया सम्यक दर्शन बिना सब स्थिर रूप से दुखकारी है, और सम्यक दर्शन ये जो मोक्ष अवस्था है ये स्थिर रूप से सुखकारी है। तो सुखकारी कैसे, एक निराकुल अवस्था है, और आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहिन ताहते हैं। आगे ना बात हो कि सुखकारी इसलिए है शिव की निराकुल अवस्था है, वो स्थिर रूप से है। क्यों, क्योंकि एक बार मोक्ष हो गया उसके बाद रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, ये भी इसी की पंक्ति छड़ा लगी। एक बार जीव मोक्ष चले जाता है उसके अनंत काल तक वहीं रहता है, मतलब उसका वापस से संसार परिभ्रमण वापस शुरू नहीं होता है। होगा कैसे, आश्रम के कारण सब मिट गए, जब मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग मिट गए हैं, उनकी सत्ता समाप्त हो गई है, कर्म है ही नहीं उदय में आने के लिए, तो फिर अब नया नवीन विकारी परिणाम वो बिना कर्म के करेगा कैसे, कर्म तो है ही नहीं उसके पास में। ठीक है, इस प्रकार से ये है। तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे सकल कर्म से रहित अवस्था, सारे ही कर्मों से रहित अवस्था में सारे कर्म कौन कौन से लेना है, तो हमने बताया कि अलग अलग प्रकार से नहीं लेना भैया। क्या सकल कर्म का मतलब आप 8 कर्म भी ले सकते हो, सकल कर्म का मतलब आप शरीर और कर्म भी ले सकते हो। सकल चलो शरीर, क्योंकि शरीर से भी रहित होगी ना अवस्था, और कर्म से भी रहित, मतलब 9 कर्म और द्रव्य कर्म ले सकते हो, यो फिर नहीं तो आप तीनों कर्म ले सकते हो, द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म, इस प्रकार से। मतलब क्या है एक्चुअली बात ये है कि जब निकाला जाता है ना, जब किसी भी पंक्ति का अर्थ किया जाता है तो सिद्धांत से विरोध नहीं होना चाहिए। बस आपको ये समझना, सिद्धांत से विरोध नहीं हो, और जो लिखा गया उसका भाव खुलना चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो उस प्रकार से अपने अर्थ निकाला है यहाँ पे कि सकल कर्म से रहित अवस्था, मतलब 8 कर्मों से, या पिल के क्या था ना, ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित, 3 प्रकार के कर्म मल से, इस प्रकार से रहित अवस्था, यह मोक्ष। तो यहाँ पे लिखा थी अपने परिभाषा की द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष मतलब क्या, सभी कर्मों का आत्मा से पूर्ण वियोग हो जाना, यह मोक्ष है। किसका है ये मोक्ष, ये वो अजीव का मोक्ष है जो बंधा हुआ था। अब कुछ लोगों को अजीब लगती सुनने में बात की, अजीव को कैसे मोक्ष हो सकता है, भैया किसको कहा था मोक्ष हमने, बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है, बंधनों से मुक्त हो जाए। तो ये जो पुद्गल है ये भी तो जीव से बंधा हुआ था ना, तो अब ये जीव से बंधा हुआ नहीं है, बंध अवस्था को प्राप्त हो गया है, तो उस अपेक्षा से वो उसका हो गया मोक्ष। हाँ, उस अपेक्षा से कह रहे हैं द्रव्य का पुद्गल का मोक्ष है, नहीं तो आप दूसरा वो मत लगाना कि सुख की प्राप्ति हो गई उसको, जो जो हो सकता है उसके बाद वो हो गया है, उसको उसकी बंधन अवस्था से मुक्त हो गया है, वो आत्मा से बंधा हुआ था मुक्त हो गया है। लेकिन यहाँ बात करना है अपने को मुख्य रूप से भाव मोक्ष की। तो आत्मा की परम शुद्ध अवस्था जिसमें 8 कर्मों का अभाव है वह भाव मोक्ष है, ये तो परिभाषा है ही। लेकिन अन्य प्रकार से भी आप विवेचना कर सकते हो, क्योंकि आप द्रव्य मोक्ष को जीव में भी लगा सकते हो। द्रव्य मोक्ष को जीव में कैसे लगाएंगे कि जीव का सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाना लोक के अग्रभाग में, वह द्रव्य मोक्ष है, और आत्मा की परम शुद्ध अवस्था वो भाव मोक्ष है। ये दोनों परिभाषा जीव में लग जाएगी इस प्रकार से, क्योंकि मिलती है ऐसे शास्त्रों में, इसलिए हमने बताई है दोनों प्रकार से मिलती है। ठीक है, तो ये जीव मध्यलोक में विराजमान था, जैसे ही 14 गुण स्थान का अंत समय आया उसके एक समय में जीव क्या है, ऊपर t=1 पे, यहाँ तो t=2 पे सिद्ध भगवान मन के विराजमान है ऊपर। ठीक है, ये इस प्रकार से मोक्ष जीव को होता है। अब इसकी चर्चा और ऊपर करेंगे, छठी ढाल में जब आएगी ना पंक्तियां आएगी, इसमें मैंने बताई इसे पंक्ति कौन सी है वो, तब वो चर्चा करेंगे ऐसी कैसे होता है, फिर जीव उसके ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो धर्म द्रव्य जब हमने पढ़ा था तो चर्चा करी थी कि लोकाकाश के ऊपर क्यों नहीं जाता है जीव, और ऊपर ही क्यों जाता है, तो इसकी चर्चा अपना जीव जब पढ़ा था अपने तब की थी कि ऊर्ध्व गोमन स्वभावी है जीव।
शुद्ध जीव ऊर्ध्व गमन स्वभावी वाला होता है, इसलिए वो मुक्त होने पर, शुद्ध होने पर स्वभाव से ऊपर गमन करता है। नहीं तो आप बोले गति नाम करो तो है नहीं, अनुपूर्वी है नहीं, गमन क्यों कर रहा है? तो स्वभाव है जीव का गमन करना ऊपर की, जैसे अग्नि की लो का स्वभाव ऊपर गमन करना है, स्वभाव से अग्नि की लो ऊपर गमन करती है, उस प्रकार से जीव भी ऊपर गमन करता है स्वभाव से। तो कहां तक गमन करेगा? लोक के, जहां तक धर्म द्रव्य का अस्तित्व था वहां तक करेगा। इस प्रकार से ये हुआ 7 तत्व की चर्चा का रिवीजन हमने किया है इसमें। इसके बाद पंडित जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि या विधि जो श्रद्धा तत्वन की स्वसंकित व्यवहार ही, अब यहाँ पे विधि का मतलब प्रकार है, कहीं विधि का मतलब कर्म होता है, कहीं प्रकार होता है, तो विवक्षा क्या है? पंक्ति में अर्थ उस प्रकार से खुलता है। तो यह विधि लिखा है मतलब इस प्रकार से जो तत्वों की श्रद्धा है वह संकित व्यवहारी, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। यही पढ़ रहे थे हम। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय जैसे संवर की बात करी ना, तो उसमें आत्मा की जो शुद्धता रूप ने बात करी, वो सब प्रवृत्ति जब की जाती है उसकी, हाँ, तो वो उस प्रकार से निश्चय संवर है वो, हाँ, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय मुनिराजों का प्रकट होता है इस प्रकार से। लेकिन जब जब यहाँ श्रद्धान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से भेद रत्नत्रय रूप अवस्था जो है, यह इसकी यहाँ विवक्षा है, तो इसलिए यहाँ पे व्यवहार सम्यक दर्शन की किस प्रकार से संवर की अवस्था उपादेय है, निर्जरा की अवस्था ये उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है। और तो चर्चा करिए अपन ने, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे 7 तत्वों में हे गे उपादेय का विचार किया था। जीव जो है परम उपादेय, अजीव जो है वो गे है, जानने योग्य है, हाँ, छोड़ने योग्य नहीं है। आप बोलोगे बंधे में तो है, हम छोड़ने योग्य कैसे? क्यों? छुटा हुआ ही है वो, तो उसका क्या है? वो कर्म जो है वो आत्मा से एक में एक थोड़ी हो गया, कर्म अलग ही है, अभी भी कर्म अलग है, आत्मा अलग है। तो अब तो शुद्धता को देखें तो अपने आप ही छुटा हुआ ही है ना। यदि अशुद्धता को देखेंगे तो वो लोग, देखो ऐसा है, को बात समझना ध्यान से, हाँ। कहीं लिखा हुआ है शायद, आचार्य कुंद ने कहीं लिखा हुआ है, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने लिखा है कि अशुद्ध पर्याय को देखने से अशुद्धता की प्राप्ति होती है और शुद्ध पर्याय को देखने से शुद्धता की प्राप्ति होती है। तो जीव यद्यपि वर्तमान में कर्मों से बंधा हुआ है, लेकिन अपने बंधपने को देखेगा तो अशुद्धता की प्राप्ति करेगा, परिणामों में शुद्धता नहीं आ पाएगी। इसलिए किसको देखना है? अबंध अवस्था को देखना है, अबंध अवस्था का श्रद्धान करना है। मैं सिद्ध हूं, मैं बना बनाया भगवान हूं, ऐसा श्रद्धान करेगा तो शुद्धता की प्राप्ति करेगा ना। स्वयं को भगवान अनुभव करते करते ही पर्याय में भगवत्ता प्रकट होती है, भगवान शुद्ध होते हैं। वापस से, स्वयं को भगवान अनुभव करते करते ही पर्याय में भी भगवत्ता प्रकट होती है। यदि स्वयं को संसार में अनुभव करेगा तो भी जैसा चिंतन वैसी पर्याय, जैसा चिंतन करेगा वैसी पर्याय की प्राप्ति होगी उसको। इसलिए अजीव जो है वो क्या है? अब कहीं कहीं से छपा हुआ रहेगा भाई, कहीं मतलब मैं बता देता हूँ आपको, कहीं मिल जाएगा आपको लिखा हुआ कि अजीव जो है। उनकी व्याख्या आप उन्हीं से पूछना भाई क्यों लिखी उन्होंने ऐसी। हमने जो पढ़ा है, हमको जो पढ़ाया गया है वो यही है कि अजीव जो है वो ज्ञेय है, जानने योग्य है, बस कि हाँ ये है, ठीक है। आश्रय और बंध ये आत्मा के परिणाम है, आप इनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप जीव बोले कि हम तो ठीक है स्वभाव से ही वीतरागी हैं, तो फिर क्रोध को छोड़ेगा ही नहीं जीव। इसलिए इस अपेक्षा से लिखा है कि आश्रय है, बंध के परिणाम है। संवर जो है वो एक देश उपादेय है, पूर्ण उपादेय नहीं है, क्योंकि सिद्धों के संवर के परिणाम नहीं पाए जाते, सिद्ध भगवान के मतलब इस प्रकार से व्रत समिति गुप्ति रूप इस प्रकार के परिणाम नहीं है। निर्जरा जो है वो एक देश उपादेय है कि भाई अब तक कर्मों की पूरी, क्योंकि कर्मों का करना है ना। संवर की परिभाषा क्या है? द्रव्य संवर, कर्मों का आना रुकना। आपसे तो भगवान कर्म आ ही नहीं रहे हैं तो उनका काय का रुकना फिर? इसलिए उनके है ही नहीं, वैसी बात ही नहीं है उनकी। वैसे निर्जरा आत्मा शरीर से एक देश क्षय होना, तो सिद्ध भगवान के तो कर्म है ही नहीं, उनका काय का एक देश क्षय, इसलिए वहां पे बात नहीं अप्लीकेबल है। इसे एक देश, जब तक की सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तो संवर निर्जरा उपादेय है। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई तो बात ही नहीं अब तो कि यहाँ पे कुछ संवर निजरा के परिणाम कुछ इस प्रकार की जरूरत है। और मोक्ष जो है ये आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। इसको इसलिए सिद्ध भगवान की भी मोक्ष की अवस्था सिद्ध भगवान की है इस प्रकार से। तो ये पूर्ण उपादेय है, इसलिए यहाँ पे गे हे एक देश उपादेय, पूर्ण उपादेय, परम उपादेय का विचार किया। परिभाषा बनाई थी कि परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ये तो परिभाषा यहीं से आप देख लेना कि कैसे फिट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो है गे का उपादेय का विचार किया, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे कुछ पूछना था, कुछ पूछ लेना भाई। अब ये हो गई एक प्रकरण पूरा हुआ यहाँ पे। किसका प्रकरण पूरा हुआ? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। लेकिन ऐसी परिभाषा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है, तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा आगे कि देखो
ये होने के लिए, मतलब आत्मा में रुचि होने के लिए तत्व श्रद्धान जरूरी है, लेकिन तत्व श्रद्धान होने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान होना जरूरी है। इसलिए यहाँ लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी पहचान होती है, वो क्या करता है, वो सच्चे देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, यही सार है। जेहु मान सब को कारण अष्ट अंग जुत धारो, कि यह सच्चे देव मतलब वीतरागी और सर्वज्ञ देव और परिग्रह बिन गुरु मतलब निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज और धर्म अहिंसामयी धर्म स्वपर दयायुक्त धर्म, यही सार है। यही क्योंकि जो यहाँ लिखा ना धर्म सार है, स्वपर दयायुक्त धर्म मतलब वीतराग धर्म हो गया यहाँ पे। स्व पे दया करी मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्व की हिंसा नहीं हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि स्वयं में कषाय जो आत्मा को घाते, घातियां कर्म है ना, वही कषाय, तो आत्मा को घातते हैं ये। तो ये जब वीतराग अवस्था प्रकट होती है जीव के, तो ऐसा धर्म प्रकट होता है, आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट होती है, वही सार है। कहने का मतलब ये है। तो स्वपर दया युक्त धर्म ही सार है, यही सम्यक दर्शन का कारण है। इसलिए इसको 8 अंग द्वारा धारण करना चाहिए। तो अपने देव जिनेन्द्र कैसे होते हैं, जिनेन्द्र किसे कहते हैं, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, जीत लिया है कषायों को जिसने, जीत लिया है संसार को जिन्होंने, जीत लिया है संसार के समस्त विकारों को जिन्होंने, हाँ वह जिनेन्द्र हैं। ऐसे जिनेन्द्र ही हमारे आराध्य है। परिभाषा आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि जिनेन्द्र का मतलब होता है क्या है वास्तव में। अलग अलग प्रकार से मिलती है परिभाषाएं भी इसकी। आप तो ये भी रख सकते हो जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, बस। तो उनके जिनेन्द्र की संख्या यहाँ पे, एक सेकंड फाइल खुल नहीं रही है, दूसरी वाली खोलता हूँ मैं, एक सेकंड। तो इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो जिनेन्द्र हैं वह 18 दोषों से मुक्त होते हैं और वही सच्चे देव हैं। इसके अलावा अन्य कहीं देवत्वपना नहीं पाया जाता है। कहाँ गया, एक सेकेंड, ये खुली देखो, इसमें हमने लिखा था ऊपर से, ये मैंने शेयर करने की कोशिश करी है, अभी वापस करता हूँ मैं आपको, तो आपको क्लियर होगा ये। अच्छा इसमें लिखा नहीं है, चलो देव इसमें तो लिखा ही नहीं है। तो क्या बोल रहे थे हम कि एक्चुअली हमने बात कर ली थी वहां पे तीसरी ढाल में ही, दूसरी ढाल में ही, कि सच्चे देव क्या है, कुगुरु कुदेव क्या है और कुधर्म क्या है, और सुगुरु सुदेव सुधर्म क्या है। ठीक है, तो वहां पे बात की थी कि कुदेव क्या है, राग द्वेष धर कर्म मलिन वनिता गदादि चिन्ह चिन्हते हैं कुदेव दिन की जो सेव। सच्चे देव क्या है, आपतेन्नो छिन्न दोषिण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितम नियोगे नान्यता ह्याप्तता भवेत्। अब इसका मुझे तो ये छंद याद है, लेकिन आप कर सके छंद तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी परिभाषा ये ना ऊपर क्या है, ये सकल निकल परमात्म देवी तिन में घाति निवारी श्री अरंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी ज्ञान शरीर त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध मनता ते है निकल मल परमात्म भोगे शर्मन। तो ये अरियंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, ये जिनेन्द्र है ना। परिभाषा से याद कर सकते हो आप। फिर गुरु किसे कहते हैं, तो भाई जो सूत्र जी में लिखा है विषयावतातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान पूर्वक तपस्वी स प्रशस्यते। कुगुरु किसे कहते हैं, अंतर आगातिक दरे दे बाहर धनम बढ़ते सने धारे कुलिंग लही महत भावते कुगुरु जन्म जल उपलनाओ। इसे परिभाषाएं थी अपने कर ली थी, वहीं दूसरी ढाल में कर ली थी। इसी प्रकार धर्म, धर्म क्या है, स्वपर दयायुक्त धर्म है, तो कुधर्म क्या है, ख्यात राग द्वेष हिंसा समेत द्रवित त्रस्थावर मरण खेती क्रिया तिने जानू कुदम सर्दे जीव लहे अधर्म। तो ये कुधर्म है। तो सच्चा धर्म क्या है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निर्वणम संसार दुख सत्वान धरत्युत्तम सुख है, जो सच्चे सुख में धरता है वो धर्म है। तो ऐसा धर्म क्या है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि प्रत्यनिगानि भवन्ति भव पद्धति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है। इससे विपरीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र संसार परिवहन की परिपाटी है। इस प्रकार से अपन ने कर लिया था, इसलिए थोड़ा फास्ट चलाया है, और आपको रत्नगण शावकाचार्य जी और आदि ग्रंथों में परिभाषा मिल जाएगी। इस प्रकार से शुरू के अध्याय में ही है, हमने तो पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे वापस प्रसंग लेना उन्होंने लिया है, इसलिए ये बताने के लिए लिया है कि देखो सबसे पहली भूमिका में जो ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करता है, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी तो होता है, कम से कम पहचान तो करता है उनकी। उसके बाद फिर अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए तत्वा श्रद्धान करता है। इस प्रकार से है उसकी मैपिंग दूसरी ढाल से, समझ में आई ना बात। दूसरी ढाल में पहले अग्रहित मिथ्यात्व की बात की थी, फिर ग्रहित मिथ्यात्व की बात करी, यहाँ पे भी वही बात करी, फिर तत्वा श्रद्धानम की बात करी, फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान की बात करी। तो पहली भूमिका में जो सच्चे ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करे, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी हो, फिर अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए तत्वा श्रद्धानी हो, फिर आपा पर का श्रद्धानी हो, सपर भेद विज्ञान करे, फिर आत्मा में रुचि उत्पन्न करके क्या करे, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा जाने माने अनुभव करे और सम्यक दर्शन प्रकट करे। ये तरीका है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का।
इस प्रकार से उन्होंने बतलाया, यहाँ पे बताना था, इसलिए उन्होंने इस पंक्ति को भी लिया है यहाँ पे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान होना यह व्यवहार सम्यक दर्शन है, क्योंकि यह निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। तो यहाँ लिखा भी है नीचे कि यही ज्ञान संकित को कारण, यह जो लिखा है ऊपर सब तत्वा श्रद्धानम और देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम, यह सम्यक दर्शन का कारण है। इस सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित धारण करो। वो 8 अंग कौन से हैं, वो हम इसकी चर्चा कल करेंगे कि 8 अंग कौन से हैं। और यहाँ लिखा है कि 8 अंग सहित होना चाहिए, 25 दोषों रहित होना चाहिए, और 8 अंग भी होते हैं, चर्चा आप कल करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, वरना इतना ही करते हैं आज। आपसे मैंने बोला था कि भाई किसी को ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक डिफिकल्ट हो तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, रीचा को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी तक तो किसी का आया नहीं है, मतलब ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सबको क्लियर है, लेकिन फिर भी कोई भूल गया हो कि भाई हमको ध्यान नहीं रहा, अब हम सोचते विचारते हैं कि क्या हमको डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, करणानियों के विषय विशेषकर डिफिकल्ट लगते हैं। कोई भी विषय हो आपको, तो विषय का नाम कि भाई ये पहला छंद बता दो इस प्रकार से, या ये टॉपिक है, ये गुणस्थान का जो टेबल है, उस प्रकार से आप एक टॉपिक लेके आना। ऐसा मत बोलना कि यार तीसरा ढाल जो है कुछ भी समझ में नहीं आया, इसमें पूरी तत्व श्रद्धान नहीं समझ में आया, तो ऐसा क्योंकि वो पूरा फिर इतना डिटेल तो नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, लेकिन एक दो टॉपिक जो आपको लगते हैं मुझे बता देना, तो अपन उसको ले लेंगे वापस से, एक बार वापस ले लेंगे, सभी का उसमें, हमारा भी सबका ही भला है उसमें, मतलब एक बार वापस रिवीजन हो जाएगा डिफिकल्ट टॉपिक का। चलो उतना ही करते हैं आज। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।